गांव में बहुत ही लालची दूध वाला राकेश रहता था, जो गांव वालों को बहुत महंगा और मिलावट वाला दूध फरोख्त करता था। राकेश लालची होने के साथ साथ बहुत बेरहम भी था। गांव में दूर दूर तक राकेश के अलावा और कोई दूधिया नहीं था। राकेश की पत्नी इसके लालची और यवारस से बहुत तंग थी और वो इसको मिलावट न करने के लिए बहुत समझाती थी कि जी गांव में बहुत ही गरीब लोग रहते हैं जो मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, क्यों उनको महंगा और मिलावट वाला दूध बेचते हो। अरे किसी दिन किसी गरीब की आहें ना लग जाए तुम्हें, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना नहीं तो कम से कम उनका ही ख्याल कर लो। लेकिन राकेश ने इसकी बात नहीं सुनी। एक दिन राकेश की पत्नी इसके साथ लड़कर घर छोड़कर चली जाती है। राकेश कहता है जाती है तो जाए, जिस दिन अक्ल ठिकानी आ जाएगी खुद ही वापस आ जाएगी। लालच ने राकेश की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि इसको अपने कीमती रिश्तों का भी एहसास नहीं रहता। इसी गांव में एक लड़की रागनी भी रहती थी, जिसके माँ बाप एक हादसे में मर जाते हैं और वो बेचारी दुनिया में अकेली रह जाती है। रागनी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता और वो बेचारी घर का सामान बेच बेच कर अपना पेट पालती है। वक्त गुजरता रहता है और एक दिन आता है जब रागनी के घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहता। रागनी राकेश की दुकान पर आती है और बहुत मिन्नत करती है कि मैं बहुत भूखी और प्यासी हूँ, मुझे दूध पीने के लिए दे दे। लेकिन राकेश ने दूध देने से इनकार कर दिया और रागनी को धुतकार दिया। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं मुफ्त का दूध पीने। भूखी प्यासी रागनी घंटों दूध वाले की मिन्नत करती रही, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन रुकेश अपने काम में मसरूफ हो गया और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और वो बेचारी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और एक चुड़ैल बन जाती है। रागनी चुड़ैल बनने के बाद दूध वाले राकेश को सबक सिखाने का फैसला करती है। रागनी चुड़ैल बनकर रोज राकेश के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती और उसको बहुत डराती है। एक दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में दूध वाले के पास आती है और कहती है कि मेरे पास बहुत सी गायें हैं और मैं तुम्हें बहुत सस्ते दामों में दूध दूंगी। राकेश बहुत खुश हो जाता है और दिल में कहता है, अरे बाप रे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब इस औरत से सस्ते दामों बहुत सा दूध लूंगा और इसमें पानी डालकर इसको और बढ़ा लूंगा, इससे मेरी कमाई में बहुत इजाफा हो जाएगा। अरे मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊंगा। साथ ही अपनी बीवी को कोसने लगता है, पागल को सुकून और ऐश की रोटी हजम नहीं हुई जो अपने मैके जाकर बैठ गई, अब मैं अमीर बन जाऊंगा और एक और शादी करूंगा। और इस औरत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में जाते जाते रुकेश अमीर होने के बहुत से ख्वाब सजाता रहता है। चुड़ैल इसको अपने साथ बहुत दूर जंगल में ले जाती है। राकेश का चल चल कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन सस्ते दामों दूध मिलने की खुशी उसकी थकावट के आगे कुछ नहीं थी। आखिरकार शाम के वक्त रुकेश चुड़ैल के साथ इस जंगल में पहुंचता है, जहां चुड़ैल उसको बहुत ज्यादा दूध सस्ते दामों फरोख्त कर देती है। राकेश खुशी के मारे पागल हो जाता है। रात को राकेश अपनी दुकान पर वापस आता है और दूध रखकर अपने घर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो दुकान पर वापस आकर देखता है तो दूध के बर्तन खाली होते हैं। दूध वाली को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस जंगल में जाता है, जहाँ पर चुड़ैल औरत ने इसको दूध दिया था। गर्मी की वजह से राकेश का बुरा हाल हो जाता है और वो जाकर सबसे पहले औरत से कुछ पीने के लिए मांगता है। औरत इसको दूध का गिलास पकड़ाती है। जैसे ही राकेश दूध पीने लगता है वो दूध खून में बदल जाता है। राकेश बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और इस दूध वाली औरत से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल अपनी असली हालत में आकर दूध वाले को सारी बात बताती है कि किस तरह से इसकी लालच और बेहिस्सी की वजह से इसकी मौत होती है। राकेश डर के मारे रोने लगता है और चुड़ैल के पांव पकड़कर इससे मुआफी मांगता है और वादा करता है कि वो आइंदा दूध में मिलावट नहीं करेगा और किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। रागनी राकेश को मुआफ कर देती है। जंगल से वापस आकर रुकेश अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको सारा वाकया सुनाता है और इससे भी मुआफी मांगकर उसे घर वापस ले आता है। घर वापस आकर राकेश और उसकी पत्नी दोनों रागनी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाते हैं। इस तरह रागनी की आत्मा को शांति मिल जाती है और चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है।